हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत। वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी पॉइंट। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम फॉर व्हिच कैटेगरी? विडो, स्टूडेंट, माइग्रेंट लेबर, नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइग्रेंट लेबर्स। कुछ साल पहले भारत सरकार ने 2015 को एक योजना लॉन्च की थी। उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस प्रधानमंत्री आवास योजना में टारगेट की थी 31 मार्च 2022 को भारत सरकार ने 20 मिलियन घर अर्बन क्षेत्रों में बनाएंगे। उन घरों को सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। इन दिनों घर नहीं सेल हो रहा है क्योंकि लोगों के पास मनी खत्म हो चुका है और एक प्रवासी लेबर को लोग को घर नहीं रेंट में नहीं दे रहा है। इसलिए भारत सरकार ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना तहत बनी मकान आप रेंट में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the first state to use technology and artificial to product government land? दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, ओडिशा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकार लैंड पर नज़र रखने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाला पहला राज्य ओडिशा बन चुका है। तो जो सरकार जमीन पर अतिक्रमण करते हैं उनके पता लगाने के लिए ब्लू आइज कार्यक्रम शुरू की है। ब्लू आइज इसका फुल फॉर्म होता है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इस सिस्टम मदद से सभी सरकारी जमीन पर नज़र रख जाएगा, जिससे सरकार जमीन को बचाने के लिए सैटेलाइट टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाला ओडिशा पहला राज्य बन चुका है। ओडिशा जिसका कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसका सीएम है नवीन पटनायक, जिसका गवर्नर है गणेश लाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंडियन रैंक इन द ऑनगोइंग कैंसर प्रिपरेशन आज इंडेक्स 2020 रूप में चली रही कैंसर की तैयारी में भारत की रैंक क्या है? 5, 6, 8, 10। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया के है और सेकंड रैंक साउथ कोरिया के है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और उसका थीम था आई एम एंड आई विल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ व्हिच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज साइन एन एमओयू फॉर डाटा एक्सचेंज? आरबीआई, सेबी, आईबीबीआई, सीबीसी। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीबी। टैक्सेस दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में जाता है सीबीडीटी और इनडायरेक्ट टैक्स में जाता है सीबीआईसी। सीबीडीटी उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस। उसका जो हेड है पीसी मोदी और इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम। उसका जो हेड है एम अजीत कुमार। चलिए देखते हैं सेबी के बारे में। सेबी जो 1992 में फॉर्मेशन हुआ था, उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई पर। इसका जो हेड है अजीत त्यागी। चलिए देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई इससे फॉर्मेशन हुआ था 1935 को। आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए देखते हैं आईबीबीआई का फुल फॉर्म होता है इन्वॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2016 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका जो हेड है एमएस साहू। चलिए देखते हैं सीबीसी के बारे में। सीबीसी जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसका जो हेड है के भी चौधरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली व्हिच टू कंट्री हैव एलिमिनेटेड रूबेला एंड मील्स इन द साउथ ईस्ट एशिया? इंडिया एंड मालदीव, जापान एंड नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान, मालदीव एंड श्रीलंका। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव एंड श्रीलंका। मालदीव जिसका कैपिटल है मेल, जिसका करेंसी है रुपया। मालदीव का प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद साहिल और श्रीलंका का कैपिटल जयवर्धनपुर कोटा। उसका जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी और उसका जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्सा। और सीबीएसई हैज डिसाइड टू कट डाउन syllabus of class 9 to 12 by 20%, 25%,
15%, 30%। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30%। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने कहा क्लास 9 से 12 तक स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेबस का बहुत लोड है और ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास से बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। उन्होंने सिलेबस को 30% कट कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री द फर्स्ट होटल मेड ऑफ गोल्ड हैज बीन ओपन? किस देश में सोने के बना पहले होटल खोला गई है? UAE, वियतनाम, सऊदी अरबिया, थाईलैंड। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। मतलब पूरी होटल गोल्ड से बना हुआ है। कमरे से टॉयलेट तक हर चीज़ आपको गोल्ड में मिलेंगे। यहाँ पे 1 नाइट के लिए $250 लेते हैं। वियतनाम जिसका कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनाम डोंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक 2020? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी द रिवल इंडिया ए बेटर न्यू वर्ल्ड। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत के लिए 9 जुलाई PM मोदी ने कहा ये आयोजन भारत में व्यापार और निवेश की संभावना पर मुख्य ध्यान देने के साथ 9 जुलाई से 3 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री विल लॉन्च इसरो फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजन 1? नेपाल, श्रीलंका, ब्राज़ील, भूटान। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। इस सैटेलाइट अगस्त में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ब्राज़ील जिसका कैपिटल है ब्रासिलिया, जिसका करेंसी है ब्राज़ील रियल, जिसका प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो। चलिए देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसका जो चेयरमैन है K शिवन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योत्सना चिन्पा इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? ज्योत्सना चिन्पा का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश, बॉक्सिंग, क्रिकेट, रोलिंग। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्क्वैश। ये रहा ज्योत्सना चिन्पा। इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।